मरते दम तक नहीं होगा कमर और जोड़ों में दर्द। दोस्तों, पुराने जमाने में बड़े बुजुर्गों को ही जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया की हड्डियों से कट कट की आवाज आने की समस्या हुआ करती थी। लेकिन आजकल के नौजवान युवा और युवतियां एक कमरे में बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, उसके अलावा मोबाइल चलाते रहते हैं और शरीर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय में कहा है कि शरीर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करो उतना ज्यादा मजबूत होता है, और दिमाग को जितना ज्यादा शांत रखो उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। तो आजकल का एक तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ऊपर से खान पीन भी हमारा खराब हो चुका है। हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पहले जमाने में लोग सरसों के तेल से अपने शरीर की मसाज करते थे, मिट्टी से स्नान करते थे, मड बात करते थे, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। और सारी की सारी जानकारी दोस्तों पहले लोगों को हुआ करती थी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है वो है दोस्तों मिट्टी। तो पहले लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी थी। आजकल के लोग क्या करते हैं, बहुत बिजी होते हैं अन्य चीजों में और ये सब चीजें नहीं करते हैं। बाजार से साबुन वगैरह खरीद के लाते हैं और नहा लेते हैं। खाने में अनऑर्गेनिक चीजें यानी कि केमिकल से बनी हुई चीजें खाते हैं। पहले जमाने में लोग घर की सब्जियां दालें खाते थे। तो इसके कारण ना सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और आजकल के दोस्तों 40 से 45 साल की उम्र के लोगों को भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है। तो बहुत ही आसान तरीके 3 चीजों का सेवन करने की विधि के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण वीडियो जोड़ों के दर्द को सिर्फ 3 दिन में गायब करने की, घुटनों के दर्द को आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फेनल सीड्स लिए हैं, सौंफ जिसको कहते हैं। इसके बीच में ऐसे पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि घुटनों में ग्रीस को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाई क्वालिटी फाइबर इसके बीच में पाया जाता है, जो कि दोस्तों विटामिन डी भी इसके बीच में है और कैल्शियम भी इसके बीच में, जो कि घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने लिए हैं दोस्तों क्यूमिन सीड्स, जिसको हम जीरा भी कहते हैं। पुराने प्राचीन काल से इंडियन क्यूजीन में, हमारे भारतीय भोजन में जीरे का इस्तेमाल विभिन्न विभिन्न व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। लेकिन लोगों को ये नॉलेज नहीं होगी कि क्यूमिन सीड्स के बीच में, जीरे के बीच में ऐसे पोषक तत्व, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दोस्तों जीरे का मसाले के तौर पे तो इस्तेमाल किया जाता है स्वाद के लिए, लेकिन ये अष्टांग हृदय में और चरक संहिता में इसके औषधीय गुण भी बहुत बताए गए हैं। जिन भी लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों से कट कट की आवाज बहुत भयंकर आती है, उनके लिए जीरा बहुत फायदेमंद होता है। आज मैं आपको 3 चीजों को मिला करके एक ड्रिंक तैयार करना, एक ऐसा दोस्तों एक पानी में मिला करके पकाना सिखाऊंगा, ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा, जिसका सेवन कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 दिन अगर कर लेता है तो भयंकर से भयंकर जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर पीठ का दर्द, हाथ पैर में दर्द होता है, खासकर जिनको बैक पेन बहुत होती है, कमर में जिनके दर्द रहता है। इसके अलावा कई लोगों को नसों की ब्लॉकेज भी हो जाती है, टांगों में, बाजू में, है ना, आपने देखी होंगी। तो आजकल बहुत सारी थेरेपीज करवाते हैं लोग, तो उसको भी ये ठीक करने में, ये जो मैं आज आपको ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा, उसको भी ये खोलने में मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जीरा जो लिया, नॉर्मल हमारा मसाले वाला जीरा होता है, वही आपको लेना है। और क्वांटिटी आपको तीनों जड़ी बूटियों की, हम इस वीडियो में 3 जड़ी बूटियां देखेंगे जिनका हमें प्रयोग करना है, और क्वांटिटी तीनों की बराबर होनी चाहिए। और आप ना डेली फ्रेश फ्रेश बना करके ही तैयार करें। वैसे तो आप इसको सर्दियों के मौसम में स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन गर्मियों का मौसम अगर चल रहा है अभी, तो आपको दोस्तों डेली बेसिस पे रोजाना फ्रेश इसको बनाना है। अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसको 7 दिन के लिए भी बना करके रख सकते हैं। अगर आप 7 दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको 20 ग्राम की मात्रा में जीरा लेना है, 20 ग्राम की मात्रा में सौंफ लेना है, और अन्य जो मैं आगे जड़ी बूटी बताऊंगा जो कि है कैरम सीड्स, वो भी आपको 20 ग्राम की मात्रा में लेनी है। कैरम सीड्स दोस्तों अजवाइन
प्राचीन काल से हमारी दादी नानी अजवाइन का इस्तेमाल पेट से संबंधित रोगों के लिए किया करती थी। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जितने भी भयंकर से भयंकर रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदयघात, इसके अलावा नसों की ब्लॉकेज होना, या शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या फिर जोड़ों का दर्द होना, घुटनों का दर्द होना, कमर पीठ में दर्द होना, शरीर के मेटाबॉलिज्म का सही से काम ना करना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, किडनी से संबंधित रोग होना, लीवर से संबंधित रोग होना, ये सभी रोग तभी होते हैं जब हमारा पेट दुरुस्त नहीं रहता है, पेट सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये जो अजवाइन होती है ना, ये बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों पेट को स्वस्थ रखने में। तो इसका भी मैं प्रयोग करने की विधि के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये भी आपको 20 ग्राम की मात्रा में लेना है। हम तीनों चीजों को लेकर के एक ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले जिसको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसको कुछ आयुर्वेद, हमारी आयुर्वेद की किताब जिसको वाघभट ऋषि ने लिखा है अष्टांग हृदयम, उसके नियमों का पालन करना ही करना है। पहला नियम कि थोड़े समय के लिए मिट्टी के साथ संपर्क में जरूर रहें। हमें नंगे पैर मिट्टी में जरूर, घास पे या फिर जो नॉर्मल हमारी ब्राउन कलर की मिट्टी होती है उसके साथ में संपर्क में अवश्य रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिस्टम, जो हमारा शरीर है, वो कमजोर हो जाता है समय के साथ में। एक तो हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो चुका है, आपको पता है, तो बहुत जरूरी है कि मिट्टी के संपर्क में रहें। ऐसा क्यों करना चाहिए? साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि हमारा शरीर 5 भूतों से मिलके बना है। उसमें जो हमारी भारी फिजिकल बॉडी है वो मिट्टी से मिलके बनती है और उसी में दोस्तों चली जाती है वापस। तो उसके साथ कांटेक्ट में रहने से आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग नंगे पैर चलते थे। इवन ज्यादा भी पुराने जमाने में नहीं, अभी ही कुछ सालों पहले, 50 60 100 साल पहले ही लोग नंगे पैर चलते थे। तो जूते चप्पलें अभी आई हैं मार्केट में, आपको पता है। तो बहुत जरूरी है, जिनको जोड़ों में घुटनों में दर्द है वो मड बाथ भी ले सकते हैं। मिट्टी को छान करके पानी में, बाल्टी में गोल करके अपनी बॉडी में लेप लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर नॉर्मल पानी से, बिना किसी साबुन के, बिना किसी शैम्पू के आपको नहाना है। और कोई भी मिट्टी आप ले सकते हो। ये देखना आपकी स्किन को भी स्मूथ करेगी, बालों को झड़ने से भी रोकेगी और शरीर को मजबूत बनाएगी पत्थर की तरह। तो उसके अलावा दूसरा आयुर्वेद का नियम ये है कि 50 से 60% जो आप खाने में, प्लेट में चीजें खाते हैं, जैसे आप नॉर्मली सब्जी, रोटी, चावल खाते होंगे, दाल खाते होंगे, तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दिया करो, प्लेट में आधी कर दो। और उसकी जगह आप फ्रूट्स में, जैसे सेब हो गया या कोई भी ऐसा फ्रूट जो सीजनली अवेलेबल होता है उस समय में, मौसम में, वो आपको प्लेट में डाल करके खाने के साथ में ही खाना है। अब कई लोग कहते हैं कि खाने के साथ में फ्रूट नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वाटर कंटेंट वाली चीजें खानी चाहिए बिल्कुल खाने के साथ में। हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि आपको भोजन के साथ में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। हाँ, बस वहां पे ये बताया गया कि सुबह अति उत्तम होता है फ्रूट्स का सेवन करना। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है और इसमें मैं क्वांटिटी, जैसा कि मैंने बताई आपको, कि अगर आप एक दिन के लिए बना रहे हो ना, तो आपको 1 ही चम्मच जीरा डालना है, 1 ही चम्मच इसके बीच में अजवाइन, और 1 ही चम्मच दोस्तों आपको जो हमने तीसरी चीज यहाँ पे सौंफ लिए हैं वो डालनी है। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है। और हो सके तो स्टार्टिंग में आधा आधा चम्मच ही डालें, वो भी छोटे वाला आधा चम्मच। गर्मियों के मौसम में तो बिल्कुल ही छोटे वाला आधा चम्मच डालना चाहिए आपको तीनों चीजों का, क्योंकि ये औषधियां थोड़ी गर्म होती हैं। जीरा वैसे ठंडा होता है, सौंफ वैसे ठंडा होता है, लेकिन अजवाइन थोड़ी गर्म होती है। तो ज्यादा भी गर्म नहीं होती है, परंतु फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सबकी बॉडी की टाइप अलग अलग होती है, तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए ध्यानपूर्वक आपको स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली करके ही आपको ये क्वांटिटी बढ़ानी है। और एक और चीज का ध्यान रखें, जब आप इसमें मान लीजिए 200 मिलीलीटर पानी लेंगे, तो तब तक इसको आपको पकाना जब तक कि आपका जो पानी है वो दोस्तों 100 मिलीलीटर यानी कि आधा नहीं हो जाता। इस तरह से इसको काढ़े की तरह पकाते रहना है आपको। और उसके बाद में ठंडा करके बीच में, अगर आप चाहें, इसके बीच में थोड़ा सा नींबू का रस, देखिए नींबू तो वैसे लोग कहते हैं कि जिसको जोड़ों घुटनों में दर्द है उनको नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नींबू भी खाना बहुत जरूरी होता है, हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है, लेकिन कम मात्रा में खाएं। जिनको जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द, 2-3 बूंदें इसके बीच में डालें। शहद भी चाहें इसके बीच में डाल सकते हैं, वो खून की कमी को भी दूर करेगा और कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज भयंकर जोड़ों का दर्द और टूटी हुई जिनकी हड्डी है दोस्तों, रामबाण इलाज जान करके आपको बेहद ही खुशी हुई होगी। धन्यवाद।